इधर दादा गुरु, इधर परदादा गुरु, इधर दादा गुरु, इधर स्वामी जी, गुरु भगवान, श्रीमद् भगवद गीता। गीतोक्त मार्ग ही धर्म है, गीतोक्त मार्ग ही धर्म है। धर्म कुछ नहीं है, धर्म वही है जो मार्ग है। गीतोक्त मार्ग यानी उस परमात्मा से जुड़ने का, उस परमात्मा से बोलने का, उस परमात्मा में मिलने का जो मार्ग है वही मार्ग धर्म है। क्योंकि धर्म एक ही है, परम धर्म परमात्मा, परम धर्म परमात्मा ईश्वर एक है। उस ईश्वर एक ईश्वर को ही, उस एक ईश्वर को ही अनंत रूपों में, अनंत तरीकों से, अनंत भाषाओं से, अनेक शब्दों से उस एक परमात्मा को रिफ्लेक्स किया सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली जो एक ईश्वर को रिफ्लेक्शन किया, जिस प्रकार की फॉर एग्जाम्पल जो आप देख सकते हैं, जो शिव का जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत बार हमने बोला कि शिव का जो कॉन्सेप्ट है, जो शून्य का कॉन्सेप्ट है, सनातन सिविलाइजेशन का जो शून्य है, शून्य आप जानते हैं, शिव जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ वर्ल्ड के रूप में भी जब हुआ खनन मनन, तो तमाम फुटप्रिंट जो है शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में मिला। और दूसरी बात कि शिव से जो इस राष्ट्र के लोगों का, यहाँ के लोगों का जो प्रेम है, जो लगाव है, हर जगह आप शिव मंदिर के रूप में देख सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए तो शिव मंदिर आपको मिलेगा। आप प्राचीन भी लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से भी देखें तो शिवलिंग के रूप में तमाम एविडेंस आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे के द्वारा मिला है। तो आखिर शून्य ये शिव का जो है क्या है? आर्किटेक्ट जो स्ट्रक्चर जो देखते हैं, इसमें तमाम लोगों को कन्फ्यूजन है, इसमें तमाम डिस्कशन एंड डिबेट तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हुआ, तमाम इस पे कन्फ्यूजन है। तो उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा इस पे डिस्कशन डिबेट करने का आज मौका मिल रहा है इस आकाशवाणी स्थल से। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। पहले ये समझ जाइए कि आकाशवाणी स्थल है कहाँ। तो ये आकाशवाणी स्थल जो है आप देख रहे होंगे, ऊपर जो शिव प्राचीन मंदिर है, जहाँ के सत्संगी महाराज, श्री लंगड़ू महाराज, दादा गुरु महाराज को भी यहाँ शिक्षा दिए। उस मार्ग को जो प्रथम महामार्ग जो आकाश बोला, शून्य बोला, शाश्वत बोला, सनातन बोला, जो एक है, तो उसी एक को रिफ्लेक्शन कर रहा है। इसका आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, नजदीक से देख लीजिए। तो वही एक परमात्मा का जो शून्य का, जो सनातन को, जो समाधि का, जो शाश्वत का, जो मोनोथियस्टिक का जो आइडियोलॉजी है इस राष्ट्र का, उस आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्शन किया सिंबल के माध्यम से। एक मेथोलॉजिकल एक अपना एक जो आकार है, प्रकार है, किसी ना किसी प्रतीक के माध्यम से, कोई ना कोई प्रतीक होता है, उसको दुनिया उस पर श्रद्धा रखती है, विश्वास रखती है, आस्था रखती है। तो उसके पीछे जो फिलोसफी है बहुत गहरा है। शिव से सनातन नहीं, शिव ही सनातन है, शाश्वत है, सदैव है, जो सब में है। तो वो शून्य जो शिव का एक पिक्चर देखते हैं और एक सिंबल के रूप में देखते हैं, तो इसके पीछे जो थियोलॉजिकल हमारे आर्य पुत्रों का ऑब्जर्वेशन रहा, कॉग्निशन रहा, रिसर्च रहा, तो उस अनुभूति को उन्होंने सेपरेशन किया सिंबल के माध्यम से। हिस्टोरिकली, सिंबॉलिकली एक जो फ्रेमवर्क है, जो सेटअप है, जो कलर है,
उसके पीछे भी फिलोसफी है। तो ये देखिए, आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं आप शिव, तो शिव क्या है, ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है आपके समक्ष, वो एक परमात्मा का दे रहा है कि एक परमात्मा ही शाश्वत है, सनातन है, सदैव है, सब में है, वो एक है, वो शून्य है, वो शाश्वत है, जो सनातन है। यही सनातन है, यही धर्म है। और उस धर्म को व्याख्यित ग्रंथ के रूप में, शब्द के रूप में जो किया, वो है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। इस राष्ट्र की जो थियोलॉजी है, जो स्क्रिप्चर है, जो इनलाइटमेंट है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता पे किसी प्रकार का कोई जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो मतलब कि मतभेद नहीं है, कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी कन्फर्टेशन नहीं है गीता के। गीता पे सबकी आस्था है, गीता ही इस राष्ट्र का नेतृत्व करता है। तो वही गीता, श्रीमद् भगवत गीता और शिव है, जो राम है, वो क्या है, तीन ही है इस राष्ट्र के मूल। जो शिव, शिव से प्राचीन कुछ नहीं है। खनन के, आर्कोलॉजिकल के भी द्वारा आप देखेंगे तो शिव का प्राचीन जो है कुछ नहीं है। शिव सबसे पुराने हैं। तो वही एक परमात्मा, एक ईश्वर जो सब में है, जो घट घट में है, वही एक ईश्वर को, वही एक ईश्वर को रिफ्लेक्शन किया ऋषियों ने, सिंबल दिया हमारे पूर्वजों ने, हमारे आर्य पुत्रों ने, एक परमात्मा का। एक परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सदा सनातन है, जो शून्य है, वही शिव है। शून्य जो इस प्रकृति के संकल्प विकल्प से बियॉन्ड होकर उस शून्य के साम्राज्य में, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी शून्य पे बोले, नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो शंकर के समान जो गुरु हैं, जो शून्य में समाहित हैं, जो शाश्वत में समाहित हैं, जो सदगुरु हैं, जो शाश्वत के ज्ञानी है, जो गीता ज्ञानी है, वही शिव है, वही सनातन को के ज्ञानी है, वही एक को जानने वाले हैं, वही एक में मिल गया, जिसे भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं। यानी कि शून्य में अपने आप को फना कर लिया। शिव से ही ज्ञान निकला है, जो गंगा निकली है। गंगा क्या है, सिंबल है। किसका सिंबल है, ज्ञान का। वही पवित्र करता है ज्ञान। ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडित बुधा। ज्ञाना अग्नि, तो ज्ञाना अग्नि क्या है, गीता ही ज्ञाना अग्नि है। तमाम संकल्प, तमाम संस्कारों को, तमाम वासनाओं को, तमाम इच्छाओं को, तमाम कामनाओं को जो भस्मसात कर दे, उस भस्मसात करने का ज्ञानाग्नि, योगाग्नि का मार्ग है। तो वही शिव रूपी सदगुरु जो महापुरुष हो, जो एक है, वो शून्य में जो समाहित हो गए, उन्हीं के जटाओं से, उन्हीं के द्वारा ही ज्ञान रूपी गंगा, ज्ञान गीता ज्ञान रूपी गंगा का जो है प्रवाह, जो है स्पॉन्टेनियस स्ट्रीम, जो उनके जो है सो कि जब अमृतत्व का, उस शून्य का, शाश्वत का, सनातन का, शून्य का, जो अमृतत्व का, जो गंगोत्री, यमुनोत्री और जमुनोत्री की जो धारा है, इस राष्ट्र के जनमानस के ऊपर बहता है, तब अनंत आत्माएं अपनी मुक्ति की ओर, अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर, शाश्वत और सनातन की ओर, इस पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम के सरकम चांस से स्केप करने के लिए, उस शाश्वत सनातन शून्य में, शाश्वत शून्य में समाहित होने के लिए जो शिव का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलोसफी है, जो थियोलॉजी है, जो दर्शन है, वो शाश्वत है। तो वही है उस ज्ञान, वो शून्य में जब समाहित हो जाता है कोई व्यक्ति, कोई भजन चिंतन के द्वारा उस अपने स्वयं पे फतह कर लेता है, बुद्ध के तरह, महावीर के तरह। ये धरती ही जहां से आप देख रहे हैं आकाशवाणी स्तर, परमहंस महाराज दादा गुरु का ये जन्म स्थान, यहीं पे सत्संगी महाराज स्वामी जी को भी
धारकुंडी महाराज को भी सभी आत्माओं को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया है इस मंदिर से, इस शिव मंदिर से। उस शिव मंदिर से समस्त महावीरों को, तमाम महायोद्धाओं को, जो हमें उस मार्ग को दिया, उस शाश्वत का, सनातन का, शून्य का, सदगुरु का, बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम का, जो गंगोत्री दिया ज्ञान का, गीता ज्ञान का, तब हम आज बात कर पा रहे हैं आप लोगों से। तो वो गंगोत्री का जो दिया वही सदगुरु है, वही शंकर है। उन्हीं की जटाओं से जो है गीता रूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा जो प्रवाहित होती है आम जनमानस के लिए। तो इसमें अपने जन्मों जन्मांतर के कर्मों को भस्मसात करके शुद्ध होकर इस गंगोत्री में, गीता रूपी गंगोत्री में अपने चित्त को, इस जन्मों जन्मांतर का जो पुनरपि जन्मम है, पुनरपि मरणम है, उससे निकलकर उस परमात्मा के, उस शून्य के, उस शाश्वत के साम्राज्य में समाहित हो जाते हैं। तो वही शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ सत्संगी महाराज ने तपस्या किया, भजन किया, सभी महापुरुषों को उन्होंने ज्ञान दिया, उस महामार्ग पे चलाया और आने वाले नस्लों के लिए उस महाज्ञान को भी उस ईश्वर के द्वारा प्रवाहित हुआ इस राष्ट्र को 21वीं सदी में, ज्ञान विज्ञान की महासदी में, जो परमात्मा प्रैक्टिकली है, जो परमात्मा से कम्युनिकेट किया जाता है, किया जा सकता है, किया जाता है, उस परमात्मा से जुड़ने का जो मार्ग है वो गीतोक्त मार्ग है। एक परमात्मा का, एक ईश्वर का, जो इस राष्ट्र का मूल, जो ग्रास रूट रियलिटी है, जो हार्डकोर रियलिटी है, एक परमात्मा, एक ईश्वर को जानना। ये नहीं कि पोलोथियस्टिक है, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति के माध्यम से उस एक परमात्मा को, वो एक ईश्वर को, उसकी आध्यात्मिक गहराई को प्रतीक के माध्यम से उन्हें आम जनमानस के लिए दिया। अब यहाँ से हम लोग, मैं जाने वाला हूँ, 3 दिन रहा। ये है, यहीं पर आकाशवाणी हुआ था भगवान का, यही